एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स ने ज्योति बाबा को बनाया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी ज्योति बाबा का दिल्ली नशा मुक्ति अधिवेशन में हुआ सम्मान। मादक द्रव्यों के सेवन से चिंता, अवसाद और शिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और भी बदतर हो सकती हैं या उन्हें अत्यधिक बढ़ावा मिल सकता है। इससे व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है, जैसे कि आवेग, मूड में उतार चढ़ाव और व्यामोह आदि। उपरोक्त बात एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के तत्वाधान में जानलेवा नशे के खिलाफ राष्ट्रीय अधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एवं एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि अब हमें देश के युवाओं को नशे की गुलामी से मुक्ति कराने के लिए आज़ादी की दूसरी जंग लड़ना ही होगा, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा घर है जो नशे के रोग से अछूत हो। इसीलिए सभी सामाजिक संगठनों को मिलकर क्राइम और करप्शन में बाढ़ लाने वाले नशे को समूल मिटाना ही होगा। तभी भारत दुनिया का आध्यात्मिक विश्व गुरु बन सकता है और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकता है। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए फोर्स के राष्ट्रीय चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसने कहा है कि हम आजाद हैं? हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने नशे के दलदल में समा रहे हैं। करप्शन और क्राइम सर्वत्र व्याप्त हो चुका है। व्यक्ति की नैतिकता, चेतना, संवेदनशीलता व मानवता नशे में घुलकर बह चुकी है। एक अजीब डर व भय के वातावरण में आज हर परिवार जीने को विवश है। हम कैसे मान लें कि हम आजाद हैं? इसीलिए आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि 35 वर्षों से निस्वार्थ नशा मुक्ति युवा भारत अभियान चला रहे सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक योग गुरु ज्योति बाबा को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, जिनके साथ पूरे देश में युवाओं और नौजवानों को जोड़कर नशे के विरुद्ध जंग का आगाज किया जाएगा। अब समय आ गया है कि हम सब केवल देश के लिए अपने कार्य करें। अधिवेशन में विभिन्न प्रांतों से आए नशा मुक्ति सेनानियों का स्वागत माल्यार्पण और ट्रॉफी देकर सम्मानित राष्ट्रीय चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। इस अवसर पर ज्योति बाबा ने 22 प्रदेशों के प्रतिनिधियों को नशा मुक्त भारत का संकल्प भी कराया। अन्य भाग लेने वाले प्रमुख इंद्रपाल सिंह, सतीश ठाकुर एडवोकेट, सतपाल सिंह एडवोकेट, श्रीमती रीना देवी, श्रीमती भारती विश्वकर्मा, जय भगवान शर्मा, दयाराम मिश्रा, सत्यनारायण साहू, कौशलेश तिवारी इत्यादि रहे। कानपुर से संवाददाता संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। तो उनका वेशभूषा, उनकी परिधान, उनका खान पान जब एक सा होता है तो हम कहते हैं चाइनीज है। हम अमेरिका में जाते हैं तो ये कहते हैं दे आर अमेरिकन, बिकॉज अमेरिकन की अपनी स्टाइल है, अपना खान पान है, अपना रहन सहन है, वहाँ की जलवायु के हिसाब से वो लोग अपने जीवन यापन करते हैं। हमारी जलवायु के हिसाब से हम जो भोजन करते हैं, क्या वो भोजन कर पा रहे हैं? हमने अपनी जलवायु के अनुरूप जो भोजन था उसको छोड़ दिया। अब विचार करो, हमने अपनी जलवायु के अनुरूप जब भोजन छोड़ दिया तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास हमारे बच्चों के लिए बचा क्या? अजीनोमोटो नामक एक खतरनाक ड्रग्स जो पूरे दुनिया के 109 देशों में बैन किया जा चुका है। भारत में धड़ल्ले से चलता है। कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें अजीनोमोटो का प्रयोग ना हो रहा हो। मैं गलत कह रहा हूं? मंच पर एक गुस्ताखी होगी। मंच पर हमारे बीच में हिंदू युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र के द्विवेदी जी बैठे हुए। मैं चाहूंगा खड़े हो गए, इनको भी स्टैंडिंग ओवेशन दें। बहुत ही जुझारू और क्रांतिकारी साथी हैं, खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़े हो जाए, जोरदार तालियों से बस अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे आदरणीय महान जी भी बहुत उत्साह में तालियां बजा रहे हैं। कानपुर से आए हैं, हमको लेकर के आए हैं और उन्होंने लगातार मुझे बोला कि एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल बैठ जाइए, एंटी करप्शन एंड क्राइम फोर्स के आप नेशनल ब्रांड एम्बेसडर हम लोग आपको बनाते हैं। तो हमने कहा कि जहाँ भी नशा मुक्त की बात होगी, बाबा को अगर मालूम पड़ गया। कल मेरा प्रोग्राम था कानपुर में पनकी धाम में, जहाँ पर देश के समस्त संत इकट्ठा हुए थे। उसमें भी हम लोग अपनी बात लगातार वहाँ पर भी हम लोग कर रहे थे और ये विषय वहाँ पर भी उठा था, क्योंकि मैं जिस मंच पे भी जाता हूँ वहाँ पर अपने विषय की बात जरूर रखता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। और दूसरे सत्र में हम आपको बहुत सारी बातें जो प्रथम सत्र में हम नहीं कर पा रहे हैं उसमें करेंगे और लास्ट में हम लोग एक संकल्प भी लेंगे
दूसरा सत्र जब शुरू होगा तो मैं 5 मिनट बोलने के बाद मैं चाहूँगा आप लोग क्वेश्चंस कुछ निकालें, श्रोता न बने, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा मंच नहीं है कि अपन एक बड़े टीचर हो जाए, बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी के रूप में आप स्टूडेंट बन करके अच्छी तरह सुनते जाओ, जो बात अच्छी लग जाए ताली बजा दो और चले जाओ ना। ये अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके अंदर जो ज्वलंत विचार आ रहे हैं विषय के अनुरूप, उस विषय पर अपनी चर्चा करें, बात करें। जब आपके अंदर से 10 लोग 10 प्रश्न निकालेंगे तो निश्चित तौर से 11वां जो उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन का कॉमन होगा, जो आपके लिए और हमारे लिए बेहतर होगा। नशा मुक्त के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे गीत बच्चों के लिए मनाए, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में काम करता हूँ। आपको बता दें कि पूरे देश में 10 करोड़ बच्चों को अब तक पिछले 35 सालों में मैं नशा मुक्त का संकल्प करा चुका हूँ। मैं भारत सरकार का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नशा मुक्त का भी रहा हूँ, और कोशिश यही है कि जहाँ भी जो भी संगठन हैं उन्होंने अगर अपने मैनिफेस्टो में नशा मुक्ति कहीं लिख रखा है तो उस नशा मुक्ति पर कुछ ना कुछ क्रिएटिव किया जाए और उनको इस मुद्दे पे जोड़ा जाए। अकेला कोई भी संगठन इस मुद्दे पर अकेला काम नहीं कर सकता है। क्यों? एक गली में 16 दुकानें नशे की, परचून वाला नशा बेच रहा है, दूध वाला नशा बेच रहा है, जो पंचर बना रहा है वो भी नशा रखे हुए, कोई भी दुकान ऐसी नहीं होगी जो नशा ना रखे। एक प्यारा सा गीत कह करके मैं द्वितीय सत्र में अपनी बात रखूंगा। चूंकि नौजवानों के बीच में जाता हूं तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब नौजवान हैं। अभी मेरी आदरणीय अध्यक्ष जी से बात हो रही थी कि वर्तमान काल में हमारे बीच में के गुप्ता जी भी बैठे हुए, कानपुर से आए, शैलेंद्र पांडे जी भी आए हैं। मैं जोरदार तालियां इनके लिए चाहूँगा, खड़े हो जाए दोनों लोग। और बहुत ही जुझारू साथी हैं हमारे। बाकी तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साहू जी कानपुर से आए, जोरदार तालियां हमारे साहू जी के लिए, बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं हमारे। और एक बार अगर इच्छा हो तो आप लोग अपने लिए भी ताली बजा लीजिए, जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए, क्योंकि मैं जिनके नाम नहीं जानता, बातें बहुत सारी हैं, मैं गुजरना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको। और बड़ा मज़ा आएगा जब हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो कुछ अच्छा लगेगा। बच्चों के बीच में हम लोगों ने बचपन में एक गीत हम लोगों ने सुना था, ऑलरेडी नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था कल छोड़ ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था कल छोड़ ले गए। अब इसी में नशा मुक्त के ऊपर हमने क्या कहा? तुम लोगों से विनती है ये काम न करो, तुम लोगों से विनती है ये काम न करो, नशा करके जीवन ये बदनाम न करो। तुम लोगों से विनती है ये काम न करो, नशा करके जीवन ये बदनाम न करो। पीना ना ये जहर का प्याला, जहर बड़ा दुखदाई है, पीना ना ये जहर का प्याला, जहर बड़ा दुखदाई है। इसको तो पी कर जाने कितनों ने जान गंवाई है, इसको तो पी कर जाने कितनों ने जान गंवाई है। तुम लोगों से विनती है ये काम ना करो, नशा करके जीवन ये बदनाम ना करो। सोच के देखो अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोच। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।